हज़रात, ये हमारे लिए ख़ुशी की बात है कि मोहतरम जनाब हर्षमंदर साहब, जो कि साबिक़ IAS हैं, इंसानी हुकूक़ के सरगर्म कारकुन हैं और कई तंजीमों से वाबस्ता हैं, बुलंद आवाज़ उठाते हैं मज़लूमों के हक़ में, वो हमारे बीच तशरीफ़ ले आए हैं। मैं चाहता हूँ कि हर्षमंदर साहब तशरीफ़ लाएँ, इज़हार ख़ैर फरमाएँ। दोस्तों ज़िंदाबाद। सबसे पहले दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इतना लेट पहुँचा हूँ। मैंने बताया था ज़फ़रुल इस्लाम साहब को कि कहीं 6 बजे तक मैंने कहीं वक्त दिया था, फिर उन्होंने कहा अंत में भी आए, पर आए। तो मुझे खुशी है कि और गर्व है कि मैं आप सबके बीच में आज यहाँ आया हूँ। फ़िलिस्तीन का जहाँ तक सवाल है, कुछ जो मानव इतिहास में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं कि ऐसे मील के पत्थर आते हैं जो हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं। पिछले जैसे वियतनाम का जो युद्ध था, उसने बहुत तरीक़ों से हमें मतलब एक वो वक्त था जहाँ हम लोगों ने देखा कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में लोग नौजवान खड़े हुए और नौजवानों की आवाज़ से एक तरह से एक आवाज़ उठी कि हम इसको दोबारा होने नहीं देंगे। उसी तरह का वक्त आज मैं देख रहा हूँ। यूरोप के और अमेरिका के सभी सरकारें जिस तरह से इज़राइल सरकार के पीछे खड़े हैं, वहाँ के लोग नहीं खड़े हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह पे। मैं विदेश में कई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ और जब जाता हूँ मैं देखता हूँ कि नौजवानों में बहुत मज़बूती से वो समझ रहे हैं कि जो हो रहा है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और जिसको जेनोसाइड कह रहे हैं, जेनोसाइड हो रहा है फ़िलिस्तीन में। और जो सरकारें यूरोप और अमेरिका में अपने आप को लोकतंत्र के मूल्यों के संरक्षक अपने आप को मानते हैं, वो इस नरसंहार को पूरी तरह से उसका समर्थन कर रहे हैं। ये सच्चाई है और ये सच्चाई को बहुत साफ़ तरीके से कहना और पहचानना बहुत ज़रूरी है। मेरे पहले बहुत सारे मुझसे बहुत ज़्यादा जानकार साथियों ने बात की होगी, तो मैं बहुत चीज़ें दोहराऊंगा नहीं। लेकिन हिटलर के देख रेख में जर्मनी में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ, जो होलोकॉस्ट इसको कहते हैं, जहाँ 60 लाख यहूदियों को बहुत बुरी तरह से, बहुत क्रूरता के साथ, बहुत योजनाबद्ध तरीके से 60 लाख लोग, औरतें, बच्चे जिस तरह से मारे गए। और मैंने उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश की है। वो सिर्फ सरकार ही नहीं था वहाँ पे, मतलब उस स्केल पे जिस तरह से कत्लेआम हुआ। और सैनिक भी तो युद्ध लड़ रहे थे, दूसरा विश्व युद्ध, तो जो सिविलियन नागरिक थे वो बहुत बड़ी संख्या में उस कत्लेआम में शामिल थे। तो जब फाइनली युद्ध ख़त्म हुआ, हिटलर हार गए, उन्होंने आत्महत्या की। बार बार एक बात उठता था जिसको एक संकल्प पूरी दुनिया में ये था कि नेवर अगेन, मतलब हम इसको दोबारा कभी होने नहीं देंगे, नेवर अगेन। लेकिन आज हमारा ये सवाल है कि नेवर अगेन फॉर ऑल पीपल, सब लोगों के लिए या कुछ लोगों के लिए? आप कह रहे हैं कुछ लोगों का कत्लेआम अगर हो रहा हो
और हम उससे सहमत हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, तो नेवर अगेन का जो हमारा संकल्प था, पूरी मानवता ने, पूरी इंसानियत ने एक संकल्प लिया था, वो कहाँ चला गया है। और मैं दुनिया के अलग अलग जगहों में जिस प्लेटफॉर्म में भी जाता हूँ मैं यही सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा था कि मैं कहता हूँ कि मैंने सोचा कि जब हम लोगों ने कहा था नेवर अगेन, हमने सभी लोगों के लिए कहा था कि कभी हम इसको दोबारा नहीं होने देंगे। मैं कहता था कि मैंने सोचा कि हम उस जगह पे तक कम से कम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि जब एक बच्चे का कत्ल होता है तो हम पहले ये नहीं देखते हैं कि वो यहूदी है या मुसलमान है, और उसके बाद ही तय करें कि हमें उसकी पीड़ा होगी या नहीं होगी। कम से कम हम वहाँ तो उससे तो आगे बढ़े हैं, ऐसे हम मानते थे, लेकिन बहुत साफ है कि नहीं उससे आगे बढ़े हैं। और ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कह रहे हैं कि हम इज़राइल की सरकार की खिलाफत करते हैं, हम इज़राइल के लोगों का खिलाफत नहीं कर रहे हैं, हम इज़राइल की सरकार, उसकी नीतियों को, उसकी फ़ौज का खिलाफत करते हैं, और बहुत मजबूती से खिलाफत करते हैं। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब साउथ अफ्रीका ने, ये दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि नरसंहार हो रहा है वहाँ, तो उनके जो प्लीडिंग्स थे, उन्होंने कहा कि पहले फर्स्ट इज़राइल बिकेम एन ऑक्यूपाइंग स्टेट। पहले तो आप जहाँ आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया, देन यू बिकेम एन अपार्थाइड स्टेट। तो जिस तरह से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड हुआ था, रंग भेद हुआ था, वो आपने वो नीति अपनाई, और फिर नाउ यू आर अ जेनोसाइडल स्टेट। अब ये सरकार नरसंहार कर रही है, और इसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत मजबूती से हमें इसका विरोध करना चाहिए। मुझे शर्म है कि हमारे देश में उस तरह की आवाज़ें बहुत कम उठी हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम उठी हैं। इसलिए जो मैं कह रहा था, मैं किसी भी यूरोप या अमेरिका में मैं गया हूँ, उस दौरान जापान में गया हूँ, वहाँ हर जगह मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में नौजवान जिस तरह से, जिस मजबूती से, जिस बुलंदी से इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी खामोशी, मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा, इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा कि जब ये कत्लेआम चल रहा था हम लोग खामोश रहे, चुप रहे, और कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया। हमारी सरकार ने एक तरह से एक मौन समर्थन दिया है। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। इसलिए आज जो बहुत देर से भी मैं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी इसमें शरीक हूँ, बस ये कहने के लिए कि इंसानियत, इंसाफ, मानवता, लोकतंत्र, जिन सारे मूल्यों को पे हम अब कहते हैं कि हम खड़े हैं, उसके लिए हम जिनका हमारा यकीन है, उस सब का जो जिस तरह से एक अपार्थाइड स्टेट किस तरह से एक जेनोसाइड या नरसंहार कर रही है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी आवाज़ दुनिया के प्रगतिशील लोगों की, करोड़ों प्रगतिशील लोगों के साथ अपनी आवाज़ को बहुत बुलंदी से हम जोड़ें और कहें कि नेवर अगेन फॉर ऑल पीपल। किसी भी कौम, किसी भी देश में इस तरह का कत्लेआम हम नहीं होने देंगे। ये हमें बहुत बुलंदी से कहना ज़रूरी है। आप सब यहाँ शामिल हुए हैं, आपने जो आयोजन किया, आप सबको बहुत आभार। और इंसानियत ज़िंदाबाद और फ़िलिस्तीन की आज़ादी ज़िंदाबाद।